बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं जो टू ट्रेड इनहेरिटेंस है ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास समझने के लिए। देखें, अगर आपने मेरा सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर सपोज करो कि हमारे पास दो पेरेंट हैं, ये हमारे पास पेरेंट 1 है और ये हमारे पास पेरेंट 2 है। मान लेते हैं कि इनके अंदर मिसाल के तौर पे कि 10 कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद हैं और 10 कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। सही है। अब इनके अंदर 8 कैरेक्टर जो हैं वो सिमिलर हैं। जो 8 कैरेक्टर पेरेंट 1 के अंदर हैं वही 8 कैरेक्टर पेरेंट 2 के अंदर मौजूद हैं। अब इनके अंदर जो दो बाकी कैरेक्टर बचे हुए हैं ना, वो इनके अंदर डिफर हैं। ठीक है। और वो कैरेक्टर कौन से हैं? एक है सीड के कलर का, ठीक है, यानी कि एक सीड कलर का। दूसरा है सीड की सरफेस का। ठीक है। कलर येलो, एक का येलो है और दूसरे का ग्रीन है। और सरफेस की बात करें तो एक की सरफेस राउंड है और दूसरे की सरफेस जो है वो रिंकल है। तो ये जो दो कैरेक्टर हैं ये इन दोनों प्लांट्स के अंदर क्या है? मुख्तलिफ है। पेरेंट 1 के अंदर सीड का कलर कुछ और है और पेरेंट 2 के अंदर सीड का कलर कुछ और है। पेरेंट 1 के अंदर सीड की सरफेस कुछ और है और पेरेंट 2 के अंदर सीड की सरफेस कुछ और है। यानी कि 8 कैरेक्टर इनके अंदर सेम है, बाकी फर्क सिर्फ कितने कैरेक्टर का आ रहा है? 2 कैरेक्टर का। तो जब दो पेरेंट्स को आप क्रॉस करवाओ और उनके अंदर दो कैरेक्टर का क्या है? डिफरेंस है। वो दो कैरेक्टर के अंदर डिफर करते हो, दो कैरेक्टर के अंदर फर्क रखते हो, तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू कैरेक्टर्स। देखो, आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करवाओ और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कैरेक्टर का फर्क हो, बाकी सारे सेम हो, ऐसी क्रॉस को क्या कहा जाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो आप रिजल्ट ऑब्टेन करते हो उसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। इसे हम इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टू का मतलब होता है दो, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। यहाँ पे हम दो कैरेक्टर की क्या देख रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। और इससे हमें जो F2 के अंदर जो जनरेशन मिलेगी F1 के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। ठीक है। ये सेम मोनो हाइब्रिड की तरह होगा, लेकिन इसका जो क्रॉस करने का तरीका होगा ना, वो थोड़ा सा क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो किस तरह से करवाया था और इस क्रॉस से इसने अपना कोई लॉ भी इंट्रोड्यूस करवाया था या नहीं करवाया था, और वो लॉ हमें क्या समझाता है, वो हमें क्या बताता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस करके देखते हैं। भाई देखो, ये हमारे पास एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये हमारे पास पेरेंट्स हैं, एक है येलो राउंड और दूसरा है हमारे पास ग्रीन रिंकल। अब आपको पता है कि येलो एक अलग कैरेक्टर है कलर का और राउंड एक अलग कैरेक्टर है सरफेस का। सेम इसी तरीके से ग्रीन एक अलग कैरेक्टर है और रिंकल क्या है? एक अलग कैरेक्टर है। तो एक पेयर ऑफ जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, एक पेयर ऑफ जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। सेम इसी तरीके से एक पेयर ऑफ जीन येलो को कंट्रोल करेगा, एक पेयर ऑफ जीन राउंड को कंट्रोल करेगा। तो हम इसके जीन देख लेते हैं। जो येलो को कंट्रोल करने वाले जीन है वो कैपिटल वाई हैं, दो कैपिटल वाई। अब आप कहोगे सर आपने कैपिटल वाई क्यों रखे हैं? आपने तो क्रॉस नहीं करवाया, आपको कैसे पता चला येलो डोमिनेंट है? तो भाई फिर भी मैं वही बात करूंगा, मेंडल ने ये क्रॉस ऑलरेडी करवा दिए हैं। हम जस्ट इनको रिपीट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इसने क्रॉस करवाए कैसे थे। और यहाँ पे राउंड के लिए मैं दो कैपिटल आर लूंगा। अब मेंडल ने पहले मुझे बता दिया था, शुरू में हमने पढ़ा था कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, तो इसलिए मैंने दो जो आर लिए हैं वो कैपिटल लिए हैं। इनको मैं क्रॉस करवाने लगा हूं किसके साथ? ग्रीन के साथ। अब ये जो ग्रीन है ये रिसेसिव है, तो इसलिए मैंने दो स्मॉल वाई लिए हैं। और इसके साथ जो दूसरा कैरेक्टर है वो रिंकल है और ये रिंकल भी एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसके लिए मैंने क्या लिए हैं? दो स्मॉल आर लिए हैं। आप कैपिटल कोई भी ले सकते हो अल्फाबेट, लेकिन मुझे जो आसान लगे वो मैंने ये लिए। अच्छा, अब इनके बनाएंगे हम गैमेट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने क्या पढ़ा था कि जब भी गैमेट बनते हैं तो ये जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट। याद है आप में से किसी को? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये पढ़ा था ना। तो ये जितने भी जीन है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट। तभी तो उसका नाम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। तो आओ भाई इनको करते हैं सेपरेट। तो ये अलग होके जीन अलग गैमेट बना लेगा और ये अलग होके अलग गैमेट बना लेगा, ये अलग होके अलग गैमेट बना लेगा, और इस तरह से ये वाला आर अलग होके अलग गैमेट बना लेगा। सेम इस तरीके से ये स्मॉल वाई अलग गैमेट बना लेगा, ये दूसरे वाला स्मॉल वाई अलग गैमेट बनाएगा, ये वाला आर अलग गैमेट बनाएगा और ये वाला आर जो है ये अलग क्या करेगा? गैमेट बनाएगा। भाई गैमेट बन गए, अब हम इनकी करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, अब हम इनकी करवाएंगे रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी? एक वाई आएगा, एक गैमेट आएगा एक पेरेंट से और दूसरा गैमेट आएगा दूसरे पेरेंट से। ठीक है। तो ये यहाँ पे आके इस तरह से लग जाएंगे और ये बन जाएगा एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई।
ठीक है, एक यहाँ से ये कैपिटल वाई आया, यहाँ से ये स्मॉल वाई आया, तो ये बन गया वाई वाई, एक कैपिटल वाई दूसरा स्मॉल वाई। अब इस तरह से एक यहाँ से आएगा कैपिटल आर और इस तरह से यहाँ से एक आएगा स्मॉल आर, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक कैपिटल आर और दूसरा क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। यहाँ पे एक ऑफ स्प्रिंग आपका बन गया। अब इस तरह से ये वाला वाई जो है ये इस वाले वाई के साथ कनेक्ट होगा और ये बन जाएगा वाई और ये बन जाएगा स्मॉल वाई। इस तरह से ये वाला आर जो है ये बड़ा आर यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये छोटा आर आएगा और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक बड़ा आर एक छोटा आर। ये दो बच्चे बनते हैं, मैंने जस्ट एक बच्चा बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दो बनेंगे जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में बनाए थे, बल्कि यहाँ पे मैंने बना के आपको दिखा भी दिया। अच्छा, अब ये जो बच्चा बना, अब इसको अगर हम इन करेक्टर को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो कैसे करेंगे। देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जब कैपिटल वाई मौजूद है तो मतलब कि डोमिनेंसी मौजूद है, और डोमिनेंसी किसकी होगी, येलो की होगी, तो ये येलो तो कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं ये राउंड है या रिंकिल है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर भी नजर आ रहा है जो कि डोमिनेंट करेक्टर है, और आपको स्मॉल आर भी नजर आ रहा है जो कि रिसेसिव करेक्टर। और हमने क्या पढ़ा था कि रिसेसिव करेक्टर अपने आप को शो नहीं करेगा, लेकिन डोमिनेंट करेक्टर जो है अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये वाला जो बच्चा हुआ है, ये वाला जो हाइब्रिड प्लांट हुआ है, क्योंकि कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, और कंट्रास्टिंग करेक्टर से जब भी हमें नस्ल मिलती है तो हम इसे हाइब्रिड नस्ल कहते हैं, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ये येलो भी है और ये राउंड भी है, और ये इसकी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के अंदर हमें जितने भी बच्चे मिले, जितने भी हाइब्रिड मिले, उनके सीड येलो कलर के थे और उनकी सरफेस राउंड थी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन होमोजाइगस नहीं है, ना येलो के लिए ना राउंड के लिए, तो कंडीशन हेट्रोजाइगस है। तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ये येलो राउंड तो है लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हेट्रोजाइगस। अगर इस तरह से होता तो मैं कहता कि ये येलो राउंड है लेकिन हेट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। सेम इस तरीके से ये डोमिनेंट तो है लेकिन कौन सा डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अच्छा, फिर हमारे जहन में आया कि क्या राउंड या ये येलो, क्या ग्रीन और रिंकल जो करेक्टर इसमें तो अपीयर नहीं हुआ, आपको कहीं ग्रीन और रिंकल करेक्टर नजर नहीं आया। फिर हमने सोचा कि भाई क्या ऐसा हुआ कि ग्रीन और रिंकल करेक्टर हमेशा के लिए डिसअपीयर हो गया। मेंडल ने यहाँ पे स्टॉप नहीं मारा, मेंडल ने क्या किया, इन दोनों प्लांट्स को ग्रो करवाया, इनको बड़ा किया। ठीक है, ये दोनों प्लांट्स जो है वो बड़े हुए, और बड़ा होने के बाद मेंडल ने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। ये जो येलो राउंड हेट्रोजाइगस है ना, इनको आपस में इसने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के बाद इसको बहुत सारी नई चीजें मिली, आओ उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसने F1 जनरेशन तो निकाल ली, अब F2 जनरेशन निकालने के लिए इसने क्या करवाया, जो F1 जनरेशन थी उसको सेल्फ क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन के अंदर पेरेंट हमारे पास दोनों येलो राउंड है, लेकिन याद रखना है ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। तो ये देखो इसके जीन मैंने बना लिए हैं, ये वाले इसके क्या हैं, ये वाले इसके हेट्रोजाइगस क्या है, जीन है, जो कि आपको किस में मिले थे, F1 जनरेशन में मिले थे, क्योंकि हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाने लगे हैं। अच्छा, अब इनके बनाने हमें गैमेट्स, तो इनके गैमेट्स बनाने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बहुत बहुत आसान तरीके से समझाऊं। अच्छा देखो, इसके गैमेट्स कैसे बनाए जाते हैं, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूं। आपने पहले इस y को पकड़ना है और इस y को पहले आपने इस r के साथ क्रॉस करवाना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, y r, और इस तरह से आपका एक गैमेट बन जाएगा, सही है। और इस तरह से फिर इसी y को आपने पकड़ना है और इस स्मॉल r के साथ आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, वाई आर, दो गैमेट बन गए आपके। अब ये वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वाई को छोड़ो, ये जो स्मॉल वाई है अब आप इसको पकड़ो, इस वाई को फिर आप क्या करेंगे, इस आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसी स्मॉल वाई को आप इस स्मॉल आर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से आपके चार गैमेट्स बन गए। एक बार दोबारा, ये जो कैपिटल वाई है, पहले आपने इसको इन दोनों आर के साथ, एक कैपिटल एक स्मॉल आर के साथ, पहले आर के साथ करवाएंगे तो वाई और कैपिटल आर बन जाएगा। फिर इसी वाई को, इस कैपिटल वाई को इस छोटे आर के साथ करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई आर बन जाएगा। वाई कैपिटल होगा और स्मॉल आर होगा। अब इस वाले वाई को आपने इन दोनों के साथ करवा दिया। अब बारी है इस छोटे वाले वाई की, स्मॉल वाई की। अब इस स्मॉल वाई को आपने इन दोनों के साथ क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो जब स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाई आर हो जाएगा, और जब स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो जाएगा। और इस तरह से आपके चार गैमेट बन गए। अब ये भी सेम है तो ये भी सेम इसी तरीके से बनेंगे। अगर अलग होते तो मैं आपको समझा देता कि कैसे बने। अब ये दोनों सेम है तो बार बार दोनों को मैं रिपीट नहीं करता। अब इनमें से एक आपने साइड में रखने, एक आपने ऊपर रखने। मैंने बताया था जो मेल है उनको आप साइड में कर दो और जो फीमेल है उनका थोड़ा एहतराम करो, उनको थोड़ा सा ऊपर बिठा दो, सही है। अच्छा, अब इनके क्रॉस करने का तरीका क्या है, ये एक पूरी गेम है।
गेम किस तरह से है, आपने क्रॉस कैसे करवाना है, पहले इस y को इन चारों के साथ क्रॉस करवाना है, फिर इस वाले वाई आर को, ये छोटे वाला वाई आर है, फिर इसको इस चारों के साथ, फिर ये जो स्मॉल वाई कैपिटल आर है, फिर इसको आपने इन चारों के साथ, फिर ये जो आखिर में स्मॉल वाई स्मॉल आर है, इनको आपने फिर इन चारों के साथ क्रॉस करवाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वाई को जब आपने इस वाई के साथ क्रॉस करवाया तो आ गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर आपने इसी के साथ आर आर को जब क्रॉस करवाया तो आ गया कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो इस तरह से आपका पूरा ये बच्चा क्या बन गया, कैपिटल 2y और कैपिटल 2r। इसका खाता पूरा हो गया। अब इसको सेम को इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, सेम इस तरीके से ये y क्रॉस होगा किसके साथ, इस y के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल y, क्योंकि ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है। फिर आपने सेम क्या करवाना है, इस r को इस छोटे r के साथ, तो एक कैपिटल आर और दूसरा हमारे पास स्मॉल आर, और इसका खाता भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आपने इसको तीसरे के साथ क्रॉस करवाना है, ये y जब इस y के साथ क्रॉस करेगा इस वाले के साथ, तो एक कैपिटल Y हो जाएगा, दूसरा स्मॉल y हो जाएगा। फिर r की बारी है, जब इस r को आप इस r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ से भी कैपिटल R है और यहाँ से भी कैपिटल R है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल R। फिर बाकी बचा, इसका भी खाता खत्म हो गया, अब ये आखिर वाला बचा। अब आपने दोबारा इसको क्या करना है, इसको इस y के साथ, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, और फिर इस r को आपने क्या करना है, इस छोटे r के साथ क्रॉस करवाना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R है यहाँ पे स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r बन जाएगा। अब आपने इसको इन चारों के साथ करवा दिया, फिर आप क्या करेंगे, इसको इन चारों के साथ करेंगे और ये आ जाएगा, फिर इसको आप इन चारों के साथ करेंगे फिर ये आ जाएगा, फिर आप इसको इन चारों के साथ करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब आपने खुद ने ये करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। मैंने एक आपको समझा दिया है, बाकी आप खुद कर लेना और इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो काम की चीज है, वो काम की चीज क्या है, अब हमने देखना है कि ये जो बच्चे अंदर बने हुए हैं, ये बच्चे किस किस कैरेक्टर के हैं। भाई अगर मैं इसको फिनोटिपिकली देखूं, अगर मैं इस बच्चे को देखूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये बच्चा येलो और राउंड होगा, क्योंकि आर कैपिटल आर डोमिनेट है, कैपिटल वाई डोमिनेट है। वाई शो करता है येलो कलर को, कैपिटल आर शो करता है राउंड को। तो ये वाला जो बच्चा होगा ये क्या होगा, ये वाला येलो राउंड होगा। तो एक बच्चा हमें मिल गया जो कि येलो राउंड है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी कैपिटल वाई ये भी कैपिटल वाई, यानी ये येलो तो कंफर्म है। और ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, अब आपको पता है स्मॉल आर ये रिसेसिव तो है, लेकिन इसके साथ ये बड़ा आर लगा हुआ है और ये हमेशा डोमिनेट होगा, ये अपने आप को शो करेगा। तो ये क्या होगा, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड होगा। तो येलो राउंड कितने मिल गए, हमारे पास 2 मिल गए। अब हम इसकी बात करते हैं, भाई एक कैपिटल वाई है, दूसरा हमारे पास स्मॉल वाई है, और कैपिटल वाई आपको पता है डोमिनेंट है और स्मॉल वाई हमारे पास रिसेसिव है। तो जब भी डोमिनेंट मौजूद होगा ना, वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट कहाँ यूज जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो रिसेसिव की मौजूदगी में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये भी येलो हो जाएगा, और ये तो वैसे दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो येलो राउंड हो जाएगा। तो येलो राउंड अभी तक हमें कितने मिले, 3 मिले, सही है। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, एक कैपिटल वाई है दूसरा स्मॉल वाई है। अब कैपिटल वाई आपको पता है कि डोमिनेंट है, तो ये येलो जरूर होगा। और इसी तरह से एक कैपिटल आर है दूसरा स्मॉल आर है, अब कैपिटल आर मौजूद है तो ये डोमिनेंट जरूर होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड। तो अब तक हमें येलो राउंड कितने मिले हैं, 4 येलो राउंड मिल गए, ठीक है। आगे भी गिनते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैपिटल वाई हैं, ये तो लाजमी येलो होगा, और ये दोनों कैपिटल आर हैं, तो अंडरस्टूड बात है। अच्छा देखो, ये दोनों कैपिटल आर नहीं होंगे, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, आप में से किसी को ये नजर आ रही है, ये कैपिटल आर है और ये हमारे पास स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉल आर होना चाहिए था, ठीक। अब आप जब करोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। तो जब कैपिटल वाई से मिलेगा तो 2 कैपिटल वाई हो जाएंगे, लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा तो एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जबकि मैंने जो है वो दोनों क्या लिखे हुए थे, बड़े लिखे हुए थे, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। अच्छा, लेकिन देखते हैं कि ये येलो है वाकई में, क्योंकि ये दोनों येलो डोमिनेंट है। अब यहाँ पे एक आर बड़ा है और दूसरा आर क्या है, छोटा है। तो जब बड़ा आर होगा तो अंडरस्टूड बात है कि ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो ये भी येलो राउंड हो जाएगा। तो अभी तक हमें येलो राउंड कितने मिले हैं, 5 मिले हैं, सही है। ओके, अब इसकी बात करूं तो देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई, ये येलो तो कंफर्म है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आगे दोनों आर, यानी कि ये येलो रिंकल है, तो इसको तो फिलहाल मैं काउंट नहीं कर रहा, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फिलहाल हम येलो राउंड को गिन रहे हैं। आप इसको छोड़ दो, इस डब्बे के ऊपर मैं ऐसे कर देता हूं कि भाई ये अभी तक हमने गिना नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ फिलहाल कौन से गिन रहे हैं, येलो राउंड वाले गिन रहे हैं। तो देखते हैं ये येलो राउंड है या नहीं है। तो ये हमारे पास कैपिटल वाई है और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वाई है।
और जब कैपिटल वाई यहाँ पे मौजूद है तो ये कंफर्म येलो तो होगा ही होगा। ये हमारे पास कैपिटल आर है और ये हमारे पास स्मॉल आर है, तो कंफर्म बात है कि ये कैपिटल है, डोमिनेट है, तो ये राउंड जरूर होगा। तो इस तरह से ये हमें छठा क्या मिल गया, येलो राउंड मिल गया। चार ऊपर मिले थे, पांचवा ये वाला मिला था और छठा हमें ये वाला मिला है। तो अभी तक हमने 6 येलो राउंड ढूंढे हैं। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि क्या ये येलो राउंड है। तो भाई इसके अंदर कैपिटल वाई मौजूद है, यानी ये येलो तो कंफर्म है। लेकिन आगे चलें, राउंड की अगर हम बात करें तो राउंड के लिए एक बड़ा आर होना बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पे हमें बड़ा आर नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये रिंकिल है। तो फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं और इसके ऊपर भी मैं इस तरह से निशान लगा देता हूँ कि ये हम छोड़ के आगे जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ येलो राउंड को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास कैपिटल वाई है और दूसरा हमारे पास स्मॉल वाई है। ठीक है, कैपिटल वाई तो ये लो कंफर्म होगा। अगर आर की बात करें तो हमारे पास दोनों ही कैपिटल है। अगर एक होता फिर भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे तो खैर दोनों ही कैपिटल है, तो ये राउंड भी कंफर्म है। तो ये सातवां करेक्टर है जो कि हमें किसका मिला है, येलो राउंड का मिला है। ठीक है, क्योंकि येलो भी है और राउंड भी है। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो भाई कैपिटल वाई है तो कंफर्म येलो तो कंफर्म होगा, कैपिटल आर है तो कंफर्म ये राउंड भी होगा। तो ये आठवां करेक्टर हमें मिला है जो कि क्या है, येलो राउंड है। सही है। अच्छा, अब इसकी बात करें, दोनों स्मॉल वाई आ गए। अब ये कभी भी येलो नहीं हो सकता, ये ग्रीन होगा। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे भी मैं इस तरह से क्या कर देता हूँ, निशान लगा देता हूँ कि भाई हमने इसको फिलहाल छोड़ दिया है, क्योंकि हम येलो राउंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले डब्बे की, तो इसमें भी दोनों स्मॉल वाई हैं, तो ये कभी भी राउंड येलो तो नहीं हो सकता, ग्रीन होगा। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम येलो राउंड की बात कर रहे हैं। ओके, फिर अगर इसकी मैं बात करूं लास्ट वाले डब्बे पे आ जाओ, तो ये एक कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल वाई, ये येलो तो कंफर्म है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि ये राउंड भी कंफर्म है। तो ये हमारे पास येलो राउंड हो गया और इस तरह से ये हमें नवा क्या मिला है, येलो राउंड मिला है। 9 हमें येलो राउंड मिल गए। आगे देखते हैं, क्या पता और भी मिल जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास येलो तो कंफर्म है क्योंकि कैपिटल वाई है, लेकिन दो छोटे आर हैं, तो इसका मतलब कि ये कभी भी राउंड नहीं हो सकता, ये रिंकिल होगा, येलो रिंकिल होगा। फिलहाल हम येलो रिंकिल के ऊपर बात नहीं कर रहे, तो फिलहाल आप इसको भी छोड़ दें। सही है, हमें से निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता चले हमने कौन कौन से छोड़े। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कभी भी येलो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों स्मॉल वाई हैं, तो ये हमेशा ग्रीन होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आ रहे तो ये ग्रीन राउंड होगा। फिलहाल हम ग्रीन राउंड के ऊपर भी डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसको भी मैं ऐसे करके छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे तो कहानी कुछ अलग है, ये दोनों छोटे वाई हैं, यानी कि ये हमारे पास ग्रीन है, और ये हमारे पास दोनों क्या है, छोटे आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास रंग के लिए, और ये भी कभी नहीं हो सकता। यानी कि इन 16 बच्चों में से 9 बच्चे हमें क्या मिले, येलो राउंड मिले, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो येलो राउंड टोटल कितने आए, 9, और ये गिने भी इस तरह से जाते हैं। ओके, अब हम दूसरा मार्कर लेते हैं ताकि हमें गिनने में क्या हो, आसानी हो। और कौन सा मार्कर लें, ग्रीन लेते हैं। भाई ये तो हो गया, काट दो। ये भी 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 हो गया, काट दो। पेंसिल से आप निशान लगा सकते हैं, फिर बाद में मिटा दिया करें। ठीक है, इसको भी हम काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, क्योंकि ये हमने गिन लिए हैं। अच्छा, कौन सा नहीं गिना भाई, ये वाला नहीं गिना। आओ देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब ये कैपिटल वाई है, ये क्या है, कैपिटल वाई, यानी कि ये राउंड कंफर्म। लेकिन उसके साथ ये दो छोटे आर हैं, तो ये राउंड के साथ कभी ये सॉरी ये कैपिटल वाई है, तो मतलब कि ये येलो हुआ। और ये स्मॉल आर है, तो ये कभी भी राउंड नहीं होगा, ये क्या होगा, रिंकिल होगा। तो येलो रिंकिल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये येलो रिंकिल है। अब हम गिनते हैं कि ये येलो रिंकिल है कितने। यहाँ तो 3 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ गिनते हैं कि वाकई में 3 है या नहीं। तो एक तो हमें मिल गया ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, ये तो कटा हुआ है ऑलरेडी। इसको देखते हैं कि येलो रिंकिल है या नहीं है। तो भाई ये वाला येलो तो कंफर्म है, क्योंकि कैपिटल वाई मौजूद है, तो यहाँ पे येलो कंफर्म है। और छोटे आर मौजूद हैं, यानी कि ये रिंकिल भी कंफर्म है। तो यहाँ पे हमें कितने येलो रिंकिल मिल गए, हमें 2 येलो रिंकिल मिल गए। ये दूसरा हमें यहाँ पे मिला है। ओके, ये तो कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, इसको छोड़ दें, फिर यहाँ पे आ जाए। तो भाई ये कैपिटल वाई नहीं है, ये दोनों स्मॉल वाई है, तो ये कभी भी येलो नहीं हो सकता। और अभी हम बात कर रहे हैं येलो रिंकिल की, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं और इस तरह से मैं ग्रीन पेन से निशान लगा देता हूँ। सही है। अच्छा, इसको देखें कि क्या ये येलो रिंकिल है या नहीं है। तो भाई ये वाला जो देखा जाए तो ये रिंग येलो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं, ये ग्रीन होगा जरूर। और आगे भी देखा जाए तो ये रिंकिल नहीं है, ये राउंड है। तो इसको भी हम फिलहाल क्या कर देते हैं, इस तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि फिलहाल हम येलो रिंकिल की तलाश में है। ये तो वैसे कटा हुआ है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल, ये येलो तो कंफर्म है भाई। ओके, अच्छा दोनों क्या है, फिर स्मॉल आर है, तो ये रिंकिल होगा या राउंड, अंडरस्टूड बात है, ये रिंकिल होगा। तो येलो रिंकिल हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक तीसरा प्लांट भी मिल गया। ओके, यानी 3 अभी तक हमें येलो रिंकिल मिले हैं। इसको हम गिनते हैं कि येलो रिंकिल है या नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों छोटे वाई हैं, और एक ये
येलो तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि येलो के लिए एक बड़ा वाई होना जरूरी है। तो ये ग्रीन है, तो इसको हम यहीं पे बात को खत्म कर देते हैं क्योंकि हम ग्रीन वाली कहानी पे नहीं आए अभी तक। हम किस कहानी पे? येलो वाली कहानी पे। और ये तो कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ही क्या है? इस्तेमाल है, और येलो जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यानी कि इस पूरे 16 बच्चों के अंदर हमें 3 क्या मिले हैं? येलो रिंकल कैरेक्टर मिले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने येलो 3 लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल क्या लिखे हुए? सही लिखे हुए। अब ये जो हमने गिन लिए हम इनको भी काट देते हैं, इसको भी काट देता हूँ, इसको भी क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। और कहाँ ढूंढा था? और यहाँ ढूंढा था, इसको भी काट देता हूँ। अब मार्कर चेंज करते हैं और नए बच्चे ढूंढते हैं कि नया बच्चा बाकी हमारे पास कौन सा आया है। ओके, कौन सा मार्कर लें? ये वाला लेते हैं, चलो ठीक है। अब भाई ये ऊपर वाले चारों तो हो गए, ये नीचे वाले भी चारों हो गए, और ये शुरू वाले भी 2 हो गए। अब ये बचे हुए, चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास जो स्मॉल वाई हैं, ये किसको शो करते हैं? ग्रीन को। ठीक है, चलो ग्रीन हो गया। लेकिन ये जो कैपिटल आर या एक बड़ा आर एक छोटा आर, ये किसको शो करता है? राउंड को। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रीन राउंड को। तो ये हमारे पास ग्रीन राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी तक हमारे पास ग्रीन राउंड का सिर्फ एक बच्चा आया है, और हम देखते हैं टोटल ग्रीन राउंड के कितने बच्चे हैं। अच्छा, ये हमारे पास येलो है तो कंफर्म ये ग्रीन तो कंफर्म होगा। एक आर बड़ा है, एक आर छोटा है। आर बड़ा है तो जरूर डोमिनेंट होगा। तो राउंड हमारे पास डोमिनेंट है, तो हमारे पास ग्रीन राउंड कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 ग्रीन राउंड हो गए। ओके, ये दोनों तो वैसे कटे हुए हैं, बाकी बचा ये। तो ये हमारे पास जो है ग्रीन तो कंफर्म है, दोनों छोटे बाएं हैं तो ग्रीन कंफर्म होगा। एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, और आर डोमिनेंट है तो राउंड भी होगा। तो ये हो गया ग्रीन राउंड। तो 3 हमारे पास क्या हो गए? ग्रीन राउंड हो गए। ठीक है, और ये अगर इसकी हम बात करें तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि ये छोटे जो हैं ये हैं तो ग्रीन, लेकिन अगर आगे देखा जाए तो ये छोटे दोनों आर हैं तो ये कभी भी राउंड नहीं होंगे, ये हमेशा क्या होंगे? रिंकल होंगे। तो 1 2 3, और हमें ग्रीन राउंड कितने मिले हैं? टोटल 3 मिले हैं, यानी यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है। ओके, बाकी हमारे पास बचा लास्ट। इन 16 बच्चों में से बाकी हमारे पास लास्ट कैरेक्टर बचा, जिसको हम किस पेन से करें? चलो इस पेन से कर देते हैं। ओके, ये भी काट देते हैं क्योंकि हो गया, और ये भी काट देते हैं और ये भी हो गया। बाकी बचा सिर्फ ये एक कैरेक्टर, और ये जो कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई हैं ये शो कर रहे हैं किसको? ग्रीन को। और ये जो स्मॉल आर हैं ये शो कर रहे हैं किसको? ग्रीन रिंकल को। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रीन रिंकल आएंगे वो सिर्फ कितने आएंगे? एक आएगा। तो यानी कि इन 16 बच्चों के अंदर आपने 4 मुख्तलिफ किस्मों के बीज देखे हैं, 4 मुख्तलिफ किस्मों की चीजें देखी हैं। एक येलो राउंड, दूसरा ग्रीन रिंकल। आपको कुछ समझ आ रहा है इसके अंदर? कोई नई चीज आपको नजर आ रही है? अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग कर रहा है तो आपको समझ आना चाहिए। भाई हमारे पास जो रियल पेरेंट थे ना, वो कौन से थे? येलो राउंड और ग्रीन रिंकल थे। तो यहाँ पे हमारे पास चलो ठीक है, येलो राउंड भी आया है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये येलो राउंड भी आया है, ग्रीन रिंकल भी नजर आया है, लेकिन उसके साथ हमें 2 नए करेक्टर नजर आए हैं। एक येलो रिंकल नजर आया है जो कि पेरेंट का करेक्टर नहीं था। दूसरा हमारे पास ग्रीन राउंड करेक्टर आया है जो कि पेरेंट का करेक्टर नहीं था। यानी कि 2 नए करेक्टर हमें नजर आए हैं। तो मेंडल का यहाँ पे दिमाग घूम गया। अच्छा, एक तो हमें ये मैसेज मिला कि कुछ नए करेक्टर भी डेवलप हो गए हैं जब हम हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। दूसरा ये कि देखें F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास ग्रीन रिंकल करेक्टर मौजूद नहीं था, सारे येलो राउंड मौजूद थे। लेकिन F2 के अंदर देखें ग्रीन रिंकल क्या हो गया है? रीअपियर हो गया है दोबारा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्रीन रिंकल का एक बच्चा हमें जरूर मिला है। तो इससे एक मैसेज ये मिला कि जो चीजें F1 जनरेशन में गुम हो जाती हैं, जो करेक्टर लाजमी नहीं है वो हमेशा गुम हो जाए, वो दोबारा रीअपियर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर तो एक और मैसेज भी मिल गया कि कुछ नए करेक्टर भी आ गए, जैसे येलो रिंकल पेरेंट का करेक्टर नहीं था, ग्रीन राउंड पेरेंट का करेक्टर नहीं था, ये दोनों हमारे पास क्या है? नए करेक्टर है। अच्छा, अब ये नए करेक्टर तो भाई तभी बन सकते हैं जब ये जीन क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ये जीन इंडिपेंडेंट है। अब इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे इसने क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद इसने क्या देखा? इसने ये देखा कि कुछ नए करेक्टर क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। 2 नए करेक्टर डेवलप हुए हैं, एक येलो रिंकल और दूसरा ग्रीन राउंड। तो इस बात को सामने रखते हुए इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तियारी, असॉर्टमेंट का मतलब या असॉर्ट का मतलब होता है अलग होना। तो इसने बताया कि ये जो जीन के पेयर हैं ना, ये वाले जो जीन के पेयर हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट है। ये वाला पेयर इस वाले पेयर के ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये वाला जो पेयर है ये इस वाले पेयर के ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये जितने भी जीन के पेयर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और अलग भी ये हो जाते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से। यानी कि ये इंडिपेंडेंट तो है,
और इंडिपेंडेंट होने के बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद ये वाला जो पेयर है इसकी मर्जी है कि ये इस वाले पेयर के साथ जाके लगे और इसकी मर्जी है कि ये इस वाले पेयर के साथ जाके लगे। देखो अगर ऐसा नहीं होता, ये जीन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते, तो कभी भी नए करेक्टर प्रोड्यूस ना होते। ये नए करेक्टर प्रोड्यूस ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जीन एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग हो रहा है तो इसके साथ डिपेंड कर रहा हूं, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, अलग होने के बाद इनका दूसरे मेंबर के जीन के साथ लगना भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसकी मर्जी ये वाला आर जाके इस वाई के साथ लग जाए, इसकी मर्जी ये वाला वाई जाके इस छोटे आर के साथ लग जाए। और आपने ऐसा देखा, ये इस तरह से लगे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से अलग हुए हैं। पहले ये इंडिपेंडेंट अलग हुए हैं और इंडिपेंडेंटली जाके किसी दूसरे मेंबर के साथ जाके अटैच हुए हैं, तभी तो नए करेक्टर प्रोड्यूस हुए हैं। अगर ये डिपेंडेंट होते तो कभी भी ये वाला आर जो है इस वाई के साथ कभी भी ना मिलता, ये वाला जो कैपिटल वाई है कभी भी स्मॉल आर के साथ ना मिलता। अब ये इंडिपेंडेंट हैं, खुद से अलग भी हो रहे हैं, अपनी मर्जी से जाके दूसरे मेंबर के साथ लग भी रहे हैं, तो इसका दिमाग घूमा, इसने देखा कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट तरीके से अलग भी हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से जाके दूसरे मेंबर के पेयर के साथ लग भी रहे हैं। आपने खुद देखा है इसके अंदर, देखो ये पूरे आपने क्रॉस पढ़े हैं, अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं और अपनी मर्जी से जिसके साथ दिल कर रहा है उसके साथ जाके ये क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। और इस तरह से नए कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसने क्या किया था, अपना एक दूसरा लॉ दिया था और उस दूसरे लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि द क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेड्स सम फिनोटिपिकली न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस। आपने क्या देखा, जब दो ट्रेड्स का आपने क्रॉस करवाया तो कुछ नए प्लांट्स हमें मिले जो कि अपने ओरिजिनल प्लांट से रिसेंबल नहीं कर रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल फार्मुलेटेड हिज सेकंड लॉ, इसने अपना दूसरा सेकंड लॉ दिया जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तियारी, असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलग होना। खुद मुख्तियारी से अलग होते हैं और खुद मुख्तियारी से जाके जिस भी जीन के पेयर के साथ दिल करे उसके साथ लग जाते हैं, तभी नए कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी, मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट, आपने देखा एक पेयर का जीन का वो सेग्रीगेट हो रहा था, आपने अपनी आंखों से देखा, एंड असोर्ट अलग हो रहा था, इंडिपेंडेंटली अलग जाके वो लग रहा था मेंबर ऑफ द अदर पेयर ऑफ जीन, जो दूसरे मेंबर थे जीन के पेयर के साथ उसके साथ अपनी मर्जी के साथ जाके लग रहा था। और नतीजे में इन रिजल्ट फिनोटिपिकली न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, और नतीजे में कुछ नए प्लांट्स क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला लॉ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, और फिर मैं आपको वहां पे दोबारा से भी गाइडलाइन कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से आपको ये समझाया, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।